नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जागो पंच आपके सामने बड़ी बेहतरीन एक सीरीज लेके आ रहा है, पुस्तकों की श्रृंखला। और इस श्रृंखला में आज आपको हम बता दें कि हम आपको हिंदू जाति का उत्थान और पतन नामक पुस्तक से उन अंशों को सुनाने जा रहे हैं जिससे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, क्योंकि लेखक ने बहुत ही संघर्षों के शोध के बाद ये पुस्तक लिखने का काम किया होगा, क्योंकि यह कई ग्रंथों की प्रमाणित पुस्तक है। यानी इसमें कई ग्रंथों से सारांश लिए गए हैं, कई ग्रंथों से उदाहरण लिए गए हैं और हिंदू समाज को जगाने का और एकजुट करने का यह बड़ा ही उत्तम उदाहरण ये पुस्तक है। तो साथियों, इस पुस्तक में आज आप जानेंगे हिंदू शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। हिंदू शब्द क्या हमारे भारत का है? हिंदू शब्द क्या विदेशियों का है? हिंदू शब्द क्या आयातित है? हिंदू शब्द से सचमुच हमारा क्या लेना देना है? आप बने रहिए, अंत तक आपको पता लगेगा। तो साथियों, समय न गंवाते हुए चलते हैं पुस्तक की ओर। अब शीर्षक दिया गया है हिंदू शब्द की उत्पत्ति। इन्होंने पहला मत दिया है, मतलब जितने भी मत हैं उन मतों का विश्लेषण करके इन्होंने दिया हुआ है। तो पहला मत है वह मैं आपको सुना रहा हूँ। हिंदू जाति के उत्थान और पतन पर कुछ लिखने के पूर्व इस विषय पर एक विवेचनापूर्ण प्रकाश डालना परमावश्यक है। जान पड़ता है भारत के किन जन समुदाय की संज्ञा हिंदू है तथा हिंदू शब्द का निकास किस भाषा से हुआ है, कारण कि ये दोनों बातें इस शब्द के किसी भी प्राचीन संस्कृत, असंस्कृत जैसे पाली, प्राकृत, भारतीय ग्रंथ में नहीं मिलने के कारण विवादाग्रस्त है। यानी यह शब्द ही अपने आप में विवादाग्रस्त है। क्यों है? क्योंकि न यह प्राकृत में मिलता है, न संस्कृत में मिलता है। तो हम इसे क्यों ढो रहे हैं? हमें इसके तहत शिकार क्यों बनाया जाता है? ये लेखक ने समझाने का प्रयास किया है। तो चलते हैं। कतिपय विद्वानों का मत है कि हिंद शब्द जो विदेशियों और विशेषता पारस वालों के द्वारा इस देश का नाम रखा गया है। सिंधु शब्द से जो पंजाब की एक नदी का नाम है निकला है। फिर इसी हिंदू शब्द से, हिंद शब्द से हिंदू और हिंदी इन दोनों शब्दों का निकास हुआ है। हिंद शब्द से पारस वालों का अभिप्राय सिंधु नदी के पारवर्ती देश से, हिंदू शब्द से हिंद के निवासियों से और हिंदी शब्द से हिंदी वासियों की भाषा से तथा हिंद संबंधी से था। फिर पारस निवासी, जहाँ हम सा बोलते हैं, यानी जैसे हम बोलते हैं सड़क, अगर वो बोलेंगे तो उसमें आएगा हड़क। तो इसी तरह उन्होंने सिंधु बोला तो वो आया हिंदू। तो इसी तरह भाषा की उत्पत्ति हुई। जैसे जहाँ वो सा बोलते हैं वहाँ प्रायः हा का उच्चारण करते हैं। जैसे सप्त, फिर वो बोलेंगे हप्त। अगर हम बोलेंगे असुर, वो बोलेंगे अहोर। सरस्वती हम बोलेंगे तो वह हरहवती कहेंगे। सप्त सिंधु, हप्त हिंदू इत्यादि। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो लोग करते हैं। इसी तरह से भाषा हमारे यहाँ बदली और हम लोग कैसे हिंदू बन गए, इसी तरह हिंदू बन गए कि ये जो विदेशी यहाँ आए और उन्होंने हमें नाम दिया और हम उसी नाम के अकॉर्डिंग अपने आप को समझते गए। क्या हमारे पास अपना ज्ञान नहीं है? क्या हमारे पास अपना शब्द नहीं है? लेकिन इसी शब्दावली पे, यानी इस शब्दावली का जो इस्तेमाल कर रहा है, इस्तेमाल करने वाला है, क्या वह भी बाहर का ही है? क्योंकि उसे खुशी होती है इस शब्द का इस्तेमाल करके कि कहीं वह पारसी ही तो नहीं, कहीं वह विदेशी ही तो नहीं, कि उसे खुशी होती हो कि मैं कहूँगा हिंदू और ये सारे के सारे मेरे साथ ही हिंदू हो जाएंगे। जब उसका शब्द है तो भाषा भी उसी की है। जब भाषा उसी की है
तो सारा समुदाय उसी का हो जाएगा। ये बड़ी बात सोचने वाली है। तो साथियों आगे चलते हैं। हाँ, इसके बाद हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि सिंधु से हिंद हुआ और हिंद से हिंदू और हिंदी से ये दोनों शब्द उत्पन्न हुए। और चूंकि अपने प्राचीन ग्रंथों में देश में एकता विरोधी वर्णाश्रम धर्म का प्रसार रहने के कारण अपना कोई जातीय नाम न था, हम भारतवासियों ने अपनी जाति के लिए हिंदू तथा अपनी भाषा के लिए हिंदी नाम लिया। यानी हम जाति, इसे यहाँ पर जाति से न समझिएगा, यहाँ से पूरे भारतीयों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया, ये जाति का नहीं। यानी जो यहाँ पर सभी जाति रह रही थी, उन सभी जातियों ने अपने आप को हिंदू समझा और जो यहाँ पर सभी लोग जो बोल रहे थे उसे हिंदी भाषा समझा। इसके अलावा कोई इसमें ये नहीं है कि नहीं भाई, बहुत सारे लोग सवाल करने लगते हैं कि ये हिंदू कौन सी जाति होती है। हिंदू कोई जाति नहीं होती। हिंदू मतलब इस हिंदू देश में पूरे रहने वाले लोगों ने, जितनी जातियां रह रही हैं, सभी ने अपने आप को हिंदू जाति समझा, इसलिए हिंदू जाति यहाँ कहा गया है। कुछ लोगों को है वो सवाल भी कर बैठते हैं कि हिंदू जाति कौन सी है। तो हिंदू जाति वही है जो यहाँ पर सभी अपने आप को हिंदू मानते हैं, लेकिन अलग अलग जातियों में विभक्त है, तो वो हिंदू जाति हैं। आगे दूसरा मत है, यानी एक मत तो आपने देख लिया पारसियों वाला था, अब दूसरा मत देखिए कि कैसे ये हिंदू आ गया। यह तो हुआ हिंदू शब्द की उत्पत्ति विषयक एक मत। दूसरा मत यह है कि कुछ पारस वालों ने हमें सिंधु से हिंदू नहीं बनाया, बल्कि हमें अपने को शुद्ध संस्कृत में सिंधु कहते कहते प्राकृत भाषा में हिंदू कहने लगे, क्योंकि संस्कृत का सा प्राकृत में हा हो जाता है। पर यह बिल्कुल गलत है। संस्कृत का सा प्राकृत में हा कभी नहीं होता। यह ऐसा कहा लोगों ने, दावे भी किए कि नहीं हिंदू शब्द हमारा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा स्पष्ट किया है लेखक ने कि प्राकृत का सा जो है वो हा हो जाता है, तो वह कभी नहीं होता। ये लेखक कह रहा है, स्पष्ट भी किया है। वह ज्यों का त्यों बना रहता है, जैसे सर्प तो वह सप्पो, सप्तम सत्तम, सूत्रेण सूत्रेण, सत्यम सच्चम, समीपे समीपे, सुखम सुहम इत्यादि। वरुरुचि हेमचंद्र चंडादि प्राकृत भाषा के व्याकरणकार हैं। उनके अनुसार केवल खा धा या धा म के ही स्थान में हा होता है, सा अथवा किसी अन्य अक्षर के स्थान में नहीं। तो सूत्र यह है कि खा घा था धा भ ह यथा मुखम मुहम, मेखला मेहला, मेघा मेहो, जघनम जहणी, गाथा गाहा, सपतः शभहो, राधा राहा, बधिरः बहिरो, सभा सहम, रसभः रसहो इत्यादि। यानी लेखक ने जो इन्होंने प्राकृत भाषा का नाम लेकर बताना चाहा, बहुत सारे हमारे देश में हैं जो गुमराह करने वाली लोगों की उनकी एटीट्यूड है कि वह नहीं आत्माभिमान में या किसी और दंभ में वह उसे झुठलाने का प्रयास करते हैं कि नहीं ये प्राकृत भाषा से उत्पन्न है, तो सा जो है वह हा में नहीं बदलता। यह स्पष्ट करते हुए इतना बड़ा उदाहरण रजनीकांत शास्त्री जी ने दिया है कि हम कभी मतलब बहके ना, उन्होंने प्रमाण सहित दिया। और देखिए क्या कहा, अतः यह कहना है कि संस्कृत का सिंधु शब्द बिगड़कर प्राकृत में हिंदू बन गया। प्राकृत भाषा के व्याकरण से अपना पूरा कोरापन प्रकट करता है। यानी यथार्थ बात यह है कि जिस प्रकार प्राचीन यूनानी सिंधु को, नदी को इंडस यानी सिंधु के पारवर्ती देश को इंडिया और वहाँ के रहने वालों को इंडियंस कहते थे, और हमने भी इन नामों को उनके संसर्ग में
आकर अपना लिया था। आज भी हम यूरोपियन के साथ बातचीत करते हुए अपना परिचय इंडियन करके ही देते हैं। तो आप सभी को अब स्पष्ट हुआ होगा कि जैसे हम यूरोपियन वाले हैं, उन्होंने हमें क्या कहा, इंडियन कहा। तो अगर हम यूरोपियन वालों से बात करेंगे तो हम नहीं कहते आई एम हिंदू, आई एम हिंदुस्तानी, मतलब इस तरह के हम जो भाषा का इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर इंडियन शब्द लगा देंगे। जब वहाँ पर हम इंडियन शब्द लगा देंगे और इंडियन शब्द को स्वीकारने में कोई हमें आपत्ति नहीं होती, लेकिन हिंदू शब्द को विदेशियों ने कहा है, ये हमें स्वीकारने में आपत्ति होती है। लेकिन आपत्ति तब होनी चाहिए जब आप ये सिद्ध कर पाओ कि ये शब्द हमारा है। अब हिंदू शब्द हमारा नहीं है, यह आपको पीछे स्पष्ट हुआ और आगे भी स्पष्ट होगा। तो जैसे कहा इन्होंने इंडियन कहते हैं, ठीक उसी प्रकार हमने पारस वालों के हिंद और हिंदू और हिंदी शब्दों का और उनके साथ प्राचीन काल में अपनी घनिष्ठता के कारण अपना लिया था। यानी जब हमारे उनके साथ घनिष्ठता भी थी, पारस वाले आते जाते रहते थे, और यहाँ पर बहुत सारे पारसी आज रह गए जिन्होंने हमें हिंदू कहा और हमें हिंदू के नाम पर एकजुट करने का प्रयास भी किया। तो उनकी घनिष्ठता के कारण इस शब्द को, जैसे इंडियन को आत्मसात कर लिया हमने, इंडिया को आत्मसात कर लिया यूरोपियन देशों के लोगों के कहने पर, तो इसी तरह पारस वालों के कहने पर हमने हिंदू शब्द को भी आत्मसात कर लिया और इसे आज लगने लगा कि यह हमारा शब्द है और हम इसे छोड़ नहीं सकते। और आज इसे छोड़ना आसान काम नहीं है। कोई भी यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि यह हमारी भाषा नहीं है या ये हम शब्द हमारा नहीं है। इसे यहाँ तक कि इसे अपने धर्म से जोड़ लिया कि यही हमारा धर्म है और यही हमारा कानून भी कहता है। वह भी हिंदू धर्म के तहत ही पूरे यहाँ के लोगों को गवर्न करता है, उनके रूल्स बना रखे हैं, उसे यहाँ पर लागू भी कर रखा है। तो आगे चलते हैं। हिंदी शब्दों को उनके जो प्राचीन काल से अपनी घनिष्ठता थी उसको स्वीकार कर लिया, अपना लिया। तब से आज तक अपने संबंध में उनका प्रयोग बराबर करते चले आए। हिंदू शब्द को अपनाने का एक और भी कारण मालूम पड़ता है। भारतवर्ष में आयाम, अनर्घ्य, द्रविड़ आदि कई प्रकार की जातियां रहती थीं और उनको एकता के सूत्र में बांधने वाला हमारे साहित्य में कोई समान जातीय नाम न था। यानी कॉमन नाम, कोई ऐसा कॉमन नाम नहीं था जिससे कि हम सभी एकजुट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये शब्द मिलते ही इसको अपना लिया गया और हम सभी लगने लगा कि नहीं, ये शब्द हमारे जीवन का अंग है और हमने इसे अपना लिया और इसे एक साहित्यिक नाम हमें मिल गया कि हम हिंदू हैं। तीसरा मत है, कुछ लोगों का तीसरा मत यह भी है कि फारसी ना कि पारसी। आप समझिएगा, यहाँ पर दो शब्द हैं। इसके पहले जो पहला मत था वह पारस था और यहाँ पर फारसी यानी फ्रांस वाला फारसी, तो ना कि पारसी। भाषा में हिंदू शब्द का अर्थ काला चोर, ठग, डाकू, गुलाम आदि है और मुसलमानों ने घृणावश हमारा यह नाम रख दिया और अपने पक्ष की पुष्टि में इस मत के मानने वाले गया सुल्लोगात का निम्नलिखित उदाहरण पेश करते हैं। ये लेखक के विचार हैं, इस बात को गौर करिएगा। और उन्होंने जो अपनी पुस्तक में लिखा है मैं यथावत आप तक सुना रहा हूं कि आप भी इस पे मंथन करिए और जानिए क्या वास्तव में ऐसा था। तो इसमें जो गया सुल्लोगात का निम्नलिखित उदाहरण पेश करते हैं। हिंदू दर महावीरे फारनिया वमानी दुष्द व रहजानमी आयाद, मतलब ये उनके भाषा में लिखा है। अर्थ, फारसी भाषा के मुहावरे में हिंदू शब्द चोर और डाकू के अर्थ में आता है। आज से कोई 550 वर्ष हुए कि हाफिज सुराजी नाम के एक प्रसिद्ध कवि फारस में हो गए हैं। उन्होंने अपने निम्नकृत शेर में हिंदू शब्द को काला अर्थ में प्रयुक्त किया है।
क्या? अगर तुर्क शिराजी बदस्त आरत दिले मारा, बखाले हिंदू अश बख्शम समर केंदो बुखार आरा। यानी जो ये भाषा लिखी है वो होगी, अगर अर्थ इसका है, अगर शिराज का रहने वाला मेरा माशूक मेरे दिल को अपने हाथों में कर ले तो मैं उसके काले तिल पर समरकंद और बुखारा के बादशाहत भी न्यौछावर कर दूं। उन्होंने ये जो शेर लिखा है उससे ये कहा है कि यहाँ के मतलब जो हिंदू शब्द है वो हिंदू लोगों को काला शब्द प्रयोग किया है। उच्चारण तादृश्य के कारण एक दिखने वाले शब्द का भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न अर्थ रखना कोई असंभव तथा आश्चर्यजनक वस्तु नहीं है। इससे यह कभी न मान लेना चाहिए कि एक से दिखने वाले शब्दों में वस्तुतः कोई मौलिक एकता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित शब्दों का दृष्टिपात कीजिए। यानी उन्होंने कहा है कि जो शब्दों में फर्क आ जाता है, उच्चारण में भी फर्क आ जाता है और उसके अर्थों में भी फर्क आ जाता है, उसके बारे में इन्होंने दिया है। देव संस्कृत में देवता, फिर देव फारसी में दानव दैत्य आदि, मतलब बदल रहे हैं यहाँ पर। यानी देव जो फारसी में है उसका मतलब है दानव दैत्य, और संस्कृत में देव का मतलब देवता। ये दोनों अर्थपूर्णता एक दूसरे के उल्टे हैं। दस्त जो फारसी में बोलेंगे, वहाँ बोलेंगे फारसी में जब दस्त बोला जाएगा तो वहाँ आएगा हाथ। फिर दस्त जब हिंदुस्तानी में बोला जाएगा तो मतलब दस्त मतलब दस्त लगी हुई है, मतलब पखाना बड़ी जोर से लगा हुआ है, पेट खराब है, दौड़ना है, दस्त लगी है, ऐसा बोलते हैं। तो दोनों में फर्क आ गया। यहाँ पर वहाँ दस्त को हाथ कहेंगे, यहाँ दस्त को पेट खराब कहेंगे। तो इसी तरह शब्दों में भी है, उनके यहाँ जो शब्द हैं उसका जरूरी नहीं कि उनके हिसाब से जो मतलब कहा गया है वो हम यहाँ भी जोड़ लें, यही समझने की बात है। तो देखिए दूसरा शब्द फिर आ रहा है, मार संस्कृत में, तो यहाँ पर उसका मतलब कामदेव है। मार फारसी में सांप। अब उसी तरह राम संस्कृत में हिंदुओं के भगवान रामचंद्र, और राम फारसी में ताबेदार गुलाम। अब समझिए ये गौर करने वाली बातें हैं कि कैसे भाषा शैली बदल जा रही है। तो फिर आगे शब्द है, जो शब्द है कुली संस्कृत उत्तम कुल का, यानी उत्तम कुल का, और कुली तुर्की भाषा में मजदूर, और फिर साम संस्कृत भाषा में नीति विशेष, एक वेद का नाम, और साम अरबी भाषा में विशैला इत्यादि। खोजने पर और भी कितने ऐसे शब्द मिलेंगे भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न अर्थ रखते हैं। इससे स्पष्ट है कि फारसी भाषा के हिंदू शब्द के साथ अर्थात काला चोर, काला डाकू आदि है, और हमारे जातीय नाम हिंदू शब्द का कुछ भी मौलिक शब्द नहीं है। दोनों में उच्चारण तादृश्य चाहे भले ही हो, पर हैं वह एक दूसरे से पूर्णता स्वतंत्र तथा पूर्णता भिन्न। यह दिखाकर फारसी भाषा के हिंदू शब्द के साथ हमारे जातीय नाम हिंदू शब्द को कुछ भी छुआछूत नहीं। अब यह दिखाना है कि हम यह जातीय नाम मुसलमानों का रखा हुआ कभी भी नहीं है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब ने ईसा की 7वीं शताब्दी में अपने इस नवीनतम धर्म का प्रचार किया था, जिससे सिद्ध होता है कि मुसलमानों का प्रादुर्भाव काल आज इस 20वीं शताब्दी में केवल 1300 वर्षों के ही निकट है। इन 1300 वर्षों के पहले मुसलमानों को भूमंडल में कहीं भी अस्तित्व न था। अतः यदि हमारा हिंदू नाम मुसलमानों का घृणावश दिया हुआ होता तो हम उनके अत्याचारों के कारण इसे ग्रहण किए होते, तो उसके प्रभाव से हजारों वर्ष पहले की लिखी हुई पारसियों की सातिर नामक धर्म पुस्तक में हमारे देश को हिंद और हमें हिंदी कहकर पुकारा गया होता। उस वक्त शातिर नामक ग्रंथ में लिखा है, क्या लिखा है? अकनू चिरह मने व्यास नाम अज हिंद आमद बस दाना की अकल चुना नस्त। अर्थ, व्यास नामक एक ब्राह्मण हिंद भारत से आया जिसके बराबर कोई दूसरा अकलमंद ना था। अवश्य ही ये व्यास महाभारत अथवा
18 पुराणों के रचयिता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ही होंगे, क्योंकि तभी तो उनकी बुद्धिमत्ता को अद्वितीय कहा गया है। इस पुस्तक सातिर में आगे चलकर हिंदी शब्द का प्रयोग हिंद वालों के अर्थ में हुआ है। तो साथियों, आप सभी यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख चुके हैं कि किस तरह हिंद शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न जगह पे हो गया, भिन्न भिन्न अर्थों में हो गया है। तो उनकी भाषा से हमारी भाषा का कोई मेल नहीं है, और हो सकता है इस शब्द की उत्पत्ति का कोई स्रोत ना मिलता हो या उन्होंने ही दिया हो, लेकिन इसे हमने अपने अर्थों में लिया। यहाँ यही स्पष्ट है, और इसका कोई मकसद नहीं, या उनका भी कोई मकसद नहीं कि नहीं यहाँ वालों को चोर बताना, काला बताना है। उनकी भाषा का वो मतलब ही है। और तो यहाँ पर जब वो आए, उन्होंने ये नाम दिया, और इसे हमने अपनी एकजुटता के लिए इस्तेमाल किया। ये हमारा कोई साहित्यिक नाम नहीं था। यहाँ पर हमने इसे समझा कि नहीं, ये हमारे उपयोग लायक है, और इसे उपयोग किया। किसी का मकसद इसमें ये नहीं था कि ये इसे गलत कहना या इसे गलत बताना। तो साथियों, जो भाषा यानी जो कोई भी नाम हमें कोई दे और वो नाम कहने लगता है, बचपन में ही किसी का कोई नाम कह दिया जाता है, छोटा रहता है बच्चा, उसको बोला ये नाम भले ही माता पिता ने नामकरण किया हो, लेकिन नाम जब रख दिया जाता है तो उसे पुकारने वाले नाम से ही उसका पूरा जीवन चलता है। तो हो सकता है कि जो वहाँ के लोग आए, उन्होंने सिंधु की वजह से यहाँ पे हिंदू या हिंद शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, वस्तुतः यहीं से स्पष्ट होता है, नज़र आता है कि यहीं से इसका मतलब है, क्योंकि ये हमारे देश की नदी थी, तो हमारी पहचान उसी से हुई है। तो साथियों, आज का ये वीडियो जो रजनीकांत शास्त्री जी की पुस्तक का अंश है, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें। साथ ही जो हमारे नए साथी देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन घंटे वाले, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इसी के साथ मैं विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार।